हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने पार्लियामेंट डिस्कस किया था। तो यूनियन में जो रोल पार्लियामेंट अदा करती है, स्टेट में वही काम स्टेट लेजिस्लेचर करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। आर्टिकल 168 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट्स। फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी अ लेजिस्लेचर which shall consist of the governor and two houses। तो कुछ स्टेट्स में हमारे पास वन हाउस है और कुछ स्टेट्स में हमारे पास टू हाउस है। मुझे कमेंट करके बताइए वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, देखते हैं आपको पता है कि नहीं, जिनमें दो हाउस है हमारे यहाँ। तो जब दो हाउस होते हैं तो एक को लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। अबॉलिशन या क्रिएशन कैसे होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेट्स में? पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द अबॉलिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ अ स्टेट हैविंग सच अ काउंसिल और फॉर द क्रिएशन ऑफ सच अ काउंसिल इन अ स्टेट हैविंग नो सच काउंसिल। अगर काउंसिल नहीं होगी तो वहां क्रिएट की जाएगी। एंड इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट passes a resolution to that effect by a majority of the total membership and by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting। दो तिहाई से कम लोग होंगे तो ये नहीं होगा। फिर है कॉम्पोजिशन क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली की? द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500, 500 से ज्यादा नहीं होंगे, एंड नॉट लेस देन 60, 60 से कम नहीं होंगे मेंबर्स, जिनका चुनाव कैसे होगा? डायरेक्ट इलेक्शन में होगा। यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट इलेक्शन से होता है। और इसके लिए फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 1 हर स्टेट को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाएगा और उनका रेशियो कितना होगा? पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड shall so far be the same throughout the state। कॉम्पोजिशन क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की? आइए देखिए। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ अ स्टेट शेल नॉट एक्सीड 1/3 of the total number of legislative assembly, and provided that the total number of members in the council of a state shall in no case be less than 40, 40 से कम किसी हाल में नहीं होंगे। Of the total members of the legislative council of a state, 1/3 shall be elected by electorates consisting of members of municipality, district boards and local authorities। जैसा पार्लियामेंट स्पेसिफाई करेगी उस हिसाब से होगा ये। 1/12 shall be elected by electorates consisting of persons residing in the state who have been for at least 3 years graduates of any university। 1/12 shall be elected by electorates consisting of persons who have been for at least 3 years engaged in teaching। अगर उन्होंने टीचिंग नहीं किया है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए। Not lower than that of secondary school। As nearly as may be 1/3 shall be elected by the members of assembly from amongst members who are not members। And जो बचे हुए होंगे उनको गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। गवर्नर किसको नॉमिनेट करेंगे? ऐसे लोग जो एक्सपर्ट होंगे। किसमें एक्सपर्ट होंगे? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज में। ड्यूरेशन कितनी होगी? 5 साल की ड्यूरेशन होगी। एंड द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 5 इयर्स, जब एक्सपायर हो जाएंगे 5 इयर्स तो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो डिसॉल्व नहीं होती, उसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या क्या है? सबसे पहले भारत का नागरिक नहीं है तो नहीं बन सकता। देन एंड मेक्स एंड सब्सक्राइब बिफोर सम पर्सन, ओथ लेंगे वो। और लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में कम से कम उनकी उम्र 25 इयर्स होनी चाहिए और काउंसिल के केस में कम से कम उम्र 30 इयर्स की होनी चाहिए। अब सेशंस के बारे में देखते हैं। आइए। सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोरोगेशन एंड रिजोल्यूशन। गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर of the state to meet at such time and place as he thinks fit। एक सेशन में और अगले सेशन में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये मेन नियम है। और गवर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग भी कर सकते हैं हाउस को और डिसॉल्व भी कर सकते हैं असेंबली को। अब देखते हैं ये स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन and the commencement of the first session of each year, the governor shall address the legislative assembly, or in the case of a state having a council, both houses, दोनों houses को साथ में बिठा के एक कॉमन एड्रेस गवर्नर का होगा। उसके बाद है लास्ट स्लाइड है ये। द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली
every legislative assembly of a state shall choose 2 members to be speaker and deputy speaker. आई होप आपको समझ में आया होगा स्टेट लेजिस्लेचर भी और पार्लियामेंट भी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर संस्कृति।